गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एआई के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि बच्चे आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, उसी के आगे हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बात हो गई थी और प्रतिलोम फलन को भी हमने उसी में पढ़ा था। इसके बाद बच्चे बात आती है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि कारण सहित बताइए। आपको कारण सहित बताना है। क्या बताना है? कह रहा है क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम फलन है। निम्नलिखित का मतलब यहाँ पर बच्चे 2-3 क्वेश्चन दिए गए, 5वें का फर्स्ट, 5वें का सेकंड, 5वें का थर्ड। वो अभी हम बात को बारी बारी से बच्चे उनको लिखेंगे। तो पहले हमने 5वें को पहले लिया है। तो इस पहले फलन में ये जो पहला सवाल, ये जो आपका फलन दिया गया है, इस फलन में कह रहा है क्या प्रतिलोम फलन है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये कह रहा है। तो यही आपको अगर निकाल सकते हैं तो कारण सहित बताओ, अगर नहीं निकाल सकते तो क्यों नहीं निकाल सकते, इसको भी कारण सहित आपको बताना है बच्चे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चे। हल करते हैं तो सबसे हल करते हैं, देखो तो कैसे करते हैं बच्चे। आपको ये दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चे? एफ सच दैट 1 2 3 4 और ये 10, ये लिख दिया गया। जहां पर ये वाला समुच्चय ए कहलाता है और ये वाला हमारा समुच्चय बी कहलाता है। तो इसको हम दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहें तो कह देंगे, अर्थात इसी भाषा को हम लिखना चाहें तो कहेंगे अर्थात एफ सच दैट ए टू बी, जहां ए बराबर बच्चे कितना दिया गया है? 1 2 3 4। और बच्चे जो बी है, बी का मान कितना है? ओनली इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चे, तो इसका अर्थ जो लिखा था उस बात को हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, फिर जो फलन जो परिभाषित है ए से बी में, वो आपका ये दिया गया है। ये आपको पहली चीज़ दी गई थी, अब आपको ये दूसरी चीज़ दी गई। क्या फलन किस प्रकार परिभाषित है? तो कह रहा है 1,10, फिर आपका 2,10, फिर 3,10, ये 4, ठीक है बच्चे। तो इतना आपको ये दिया गया है। ठीक है, देने के बाद हम आपको बात करते हैं। ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है। ए में कौन कौन एलिमेंट है? ए में 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4। बी में बच्चे कितने एलिमेंट है? 10। 10 मतलब एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है 10। ठीक है, तो यहाँ पर तीर किस तरीके से, यानी ए से बी में फलन किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो वो कह रहा है 1 का 10 से मिलाओ, मिला दिया। फिर कह रहा है 2 का 10 से मिलाइएगा, वो भी मिला दिया। फिर 3 का 10 से, फिर 4 का 10 से। ठीक है, तो ये इस प्रकार ए से बी में फलन इस प्रकार परिभाषित किया गया। ठीक है बच्चे, तो ये फलन कैसा है बता, आप देख के बता सकते हो कि ये बहु एक आच्छादक फलन है। इसलिए प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात कब किया जाता है? प्रतिलोम फलन के लिए, क्योंकि
क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए, क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए फलन दिया गया फलन एकैकी व आच्छादक होना ठीक है बच्चे, ये आपको समझ में आ गया। कारण आपको बता दिया। कारण हमने क्या दिया? कारण हमने ये दिया कि बहु एक आच्छादक फलन है। ये जो आपको फलन दिया गया है, ये फलन बहु एक आच्छादक फलन है, इसलिए प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए दिया गया फलन एकैकी व आच्छादक होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार आपने समझ लिया। आपको कारण सहित भी इसमें बता दिया गया। अब बेटा 5वें नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों आपके पास ये प्रश्न 5वें का प्रश्न नंबर 2 आ चुका है, जिसमें आपको अब की बार फलन, उस बार पहले सवाल में आपको फलन f दिया गया था, अब की बार फलन का नाम g है। ये बच्चे आपका जो है, ये आपका समुच्चय a है, फिर 2 ये आपका बच्चे समुच्चय b है। तो फलन जो g है, g सच दैट a to b, आप समझ गए होंगे कि g सच दैट। बच्चे हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हल कर रहे हैं, तो हमें क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया बच्चे? g सच दैट a to b, जहां बच्चे a का मान कितना है? a बराबर दिया गया है 5 6 7 8, 5 6 7 8। फिर बच्चे b का मान कितना दिया गया है? 1 2 3 4। अब g आपका 5,4, ए से बी में जो परिभाषित फलन है उसको दिया गया 5 से 4, फिर 6 से 3, फिर 7 से 4, फिर 8 से 2। ये बच्चे फलन को परिभाषित किया गया है। तो चलते हैं बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे? एक समुच्चय ये a बनाएंगे, एक समुच्चय ये b बनाएंगे। a में एलिमेंट कितने हैं? 5 6 7 8। उसमें कितने? 1 2 3 4। अब a से b में आपके फलन का नाम क्या है? g। अब g किस प्रकार परिभाषित किया गया? तो कह रहा 5 से 4, फिर 6 को 3 से, 7 को 4 से, फिर 8 को 2 से। तो बच्चे ये फलन का नाम क्या होगा? इसमें देखो 7 और 5 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ बहु एक। क्या हुआ? बहु एक व छूट गया, ये वाला अवयव क्या हुआ? छूट गया, इसका प्रतिबिंब नहीं बना, तो हम बोलेंगे अंताक्षेपी। बहु एक अंताक्षेपी फलन है। क्या लिखोगे? ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, तो इसको हम सही से लिखते हैं। क्या सही से लिखोगे? कारण में क्या लिखोगे? कारण में लिखोगे दिया गया फलन बहु एक व छादक फलन है।
इसलिए दिया इसलिए दिए गए फलन से प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखोगे? क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए दिया गया फलन एकैकी व आच्छादक होना चाहिए। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी होता है। क्यों? आपने देख लिया जो जी है आपका फलन आपको दिया गया है, ये फलन बहु एक व आच्छादक फलन है। कैसा है? बहु एक व आच्छादक फलन है, इसलिए दिया गया फलन से प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए दिया गया फलन एकैकी व आच्छादक होना चाहिए। समझ गए बच्चे? ये शर्त होती है। तो कारण आपको समझ में आया क्यों नहीं है, क्यों क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें के तीसरे पर। तो बच्चों हमारे पास 5वें का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आ चुका है। अब की बार हमें फलन दिया गया है एच। एच क्या फलन कर रहा है? ये आपका समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय ए है, ये समुच्चय आपका बी है। एच सच दैट ए टू बी, यानी ए टू बी आपको दिया गया है, एच सच दैट ए टू बी। जहां बच्चे आप ए के बारे में क्या बता सकते हो कि ए क्या 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 है, और बी आपके पास 7 9 11 13, 7 9 11 13। ठीक है बच्चे, ये आपको दिया गया है। फिर इसके बाद आपको यच दिया गया है। यच का मतलब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जो फलन यच है आपका ए से बी में किस प्रकार परिभाषित है वो आपको बता रहा है। 2,7, फिर 3,9, फिर 4,11, 5,13। ये आपको इतना दिया गया है। तो चलते हैं बच्चे इस फलन को यानी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीर आरेख बनाते हैं, आरेख से, तीर आरेख से बच्चे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास समुच्चय ए ये है, एक समुच्चय ये है बी। ए में कौन कौन अवयव हैं? 2 3 4, सॉरी 2 3 4 और 5 है। बी में कौन है? 7 9 11 13। अब ए से बी फलन जो परिभाषित उस फलन का नाम क्या है? एच। अब किस प्रकार परिभाषित है ए से बी में? तो वो कह रहा 2 से 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 से 13 ये दिया गया। तो आप तीर आरेख से बता सकते हो कि दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या है? एच। दिया गया फलन एच एक कैसा है? एकैकी है, एकैकी व आच्छादक फलन है, इसलिए
दिए गए फलन से प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए बच्चे। तो आप कहोगे कि सर जी ये क्या है, एकैकी व आच्छादक है। अगर दिया गया फलन एकैकी आच्छादक होता है तो प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर एकैकी आच्छादक नहीं होता तो बच्चे हम कहते हैं प्रतिलोम फलन ज्ञात, सॉरी, अब आच्छादक एकैकी आच्छादक है तो हम कहेंगे प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ज्ञात कर सकते हैं। चलो, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके पास अगर हम यहाँ पर, ये सवाल तो आपका बेटा कंप्लीट हो गया यहाँ से। अगर आपको यहीं पे अब अगर बात की जाए कि प्रतिलोम फलन होगा क्या, तो आप कहोगे प्रतिलोम फलन जो होगा वो हमारा H इनवर्स होगा। H इनवर्स होगा वो कैसे बेटा, 2 से 7 है तो हमारा 7,2 हो जाएगा, और 3,9 है तो 9,3 हो जाएगा, 4,11 है तो 11,4 हो जाएगा, 5,13 है तो 13,5 हो जाएगा बच्चे। ये आपका H इनवर्स आपके पास आ चुका है बच्चे। तो बस इतना याद रखो कि बेटा जो आपका क्रमित युग्म होता है उसके जो प्रथम अवयव होता है वो दूसरा का स्थान ले लेता है, जो दूसरा अवयव होता है वो पहले का स्थान ले लेता है। किससे, फलन से प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए। पर एक बात याद रखना, ये पलटता कब है, पलटता बेटा तभी है जब एकैकी और आच्छादक फलन होता है तब। तो चलते हैं बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 5वें का 3 क्वेश्चन थे बच्चे, वो तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब 5वें के बाद हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन 6 आ जाता है। क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि फलन आपका सच दैट क्लोज इंटरवल से क्लोज किया गया है, जो आपका प्रांत है -1 से लेकर 1 तक है, टू आर आपका fx दिया गया है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। ये आपका बच्चे यहाँ तक एक आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। फिर यहाँ से बच्चे एक आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। वो देखिए क्या बच्चा है दूसरा क्वेश्चन, फलन f सच दैट आपका ये प्रांत दिया गया है, प्रांत से फलन का परिसर, यानी जो यहाँ पे फलन का परिसर था r को हटाकर फलन का परिसर है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर बच्चे इस प्रकार से कह रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको यहाँ से जो एक आपका इतना पहला क्वेश्चन है, ये इतना क्वेश्चन पहले हम आपको लगवाएंगे। फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा तब इसके बाद ये बच्चे हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पहले हम इसके बारे में बता दें थोड़ा, इसका आपको ये क्या है बेटा, ये क्लोज इंटरवल है। हमारे पास इंटरवल 2 प्रकार के होते हैं, एक को क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। अगर यहाँ 10 से 15 लिखा है और यहाँ 10 से 15 लिखा है तो दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का आशय बच्चे ये होता है कि यहाँ 10 से 15 तक लिखा जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पर बच्चे जब ओपन इंटरवल में लिखा होता है तो इसका आशय होता है कि 10 और 15 छोड़ दिए जाएंगे। 10 के बाद 10 और 15 जब छोड़ दोगे तो बच्चे कितना बचेगा, 11, 12, 13, 14। समझ गए बच्चे। तो हमारे पास ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा -1 से लेकर +1 तक, ये आपका प्रांत होगा। दूसरा जो आपका समुच्चय दिया गया है वो बच्चे आपका R दिया गया है, यानी आपका ये सह प्रांत है। ठीक है, R मतलब रियल नंबर है। तो ये आप इस प्रकार से आप इसको आप लिख लोगे, -1 से लेकर 1 2R। ठीक बच्चे, जहां पे आपको फलन दिया गया है fx, x/x+2, ये आपको फलन दिया गया है।
तो हमसे बोला जा रहा है कि ये सिद्ध करो, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध करो कि द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है। तो हम कहेंगे एक एक ही और बहु एक के लिए क्या लिखेंगे, एक एक ही बहु एक के लिए। आपने बच्चे अगर एक एक ही बहु एक, अच्छादक, अंताक्षेपी, ये सारी चीज़ें अगर आपको कैसे सिद्ध किए जाते हैं अगर ये नहीं पता है तो आपको पीछे वाले वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, यानी 1.2 प्रश्नावली जब पढ़ाया तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि एक एक ही और बहु एक को स्पष्ट जब बताना होता है कि एक एक ही और बहु एक को निकालना होता है तो कैसे सिद्ध करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या तीर आरेख से जो करना चाहो तो तीर आरेख से कर सकते हो। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक ही को चाहे ज्ञात करो चाहे बहु एक के लिए करो, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस होता है। क्या होता है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। इस एफ x1 की वैल्यू इस फलन की मदद से लिखेंगे। फलन क्या है, x, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिख देंगे x1, तो यहाँ x1 हो जाएगा, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 बटे x1 प्लस 2। फिर बच्चे ये आपके पास लिखा है एफ x2, तो x के स्थान पर बच्चे हमें 2 लिखना होगा। तो लिखो बच्चे, तो यहाँ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। ये भी बात आपको बच्चे यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से गुणा करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। पहले इसका गुणा हम पहले इसमें करेंगे, जब इसका हो जाएगा तो हम इसका गुणा हम x1 में करते हैं। तो x2 का गुणा x1 में करेंगे तो आ जाएगा x1 इंटू x2। फिर 2 का गुणा x1 में करेंगे तो 2x1। फिर गुणा करेंगे x1 का गुणा x1 में करें x2 में करेंगे तो x1 इंटू x2। फिर 2 का गुणा हम x2 में करेंगे तो 2x2। अब बच्चे क्या होगा कि ये x1 x2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, कट जाने का कारण ये है कि ये प्लस है और ये बच्चे आपका माइनस है, सॉरी ये भी प्लस है। जब ये इस ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस के होने से नाते कट जाएगा। तो लाने से पहले हमने काट दिया, तो आपके पास बचा क्या, 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि रीजन बेटा 2 गुणा में है, गुणा वाली चीज़ भाग में जाएगी तो ऊपर और नीचे क्या होता है फिर कट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास x1 बराबर x2 आया। तो कहेंगे इस प्रकार दिया फलन f, दिया फलन f एक एकी फलन, दिया फलन f एक एकी फलन है। तो बेटा ये सिद्ध करो, ये द्वारा प्रदत्त फलन एक एकी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये एक एकी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब बच्चे हम चलते हैं इस फलन की ओर। अब इस यानी दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी छठे में ही 2 क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन दिया गया उसकी ओर चलते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम आगे आते हैं। हमारे पास फलन अब दिया गया है, यहाँ से जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें फलन अब दिया गया है f -1 से लेकर +1, और इसके बाद ये आपका परिसर f का परिसर, ठीक है बच्चे। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, प्रतिलोम फलन बच्चे हमें करना है। तो आपको बच्चे पता होना चाहिए कि यह दिया गया फलन कैसा होगा, एक एकी वा फलन होगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि रीजन बच्चे ये है, क्यों का रीजन ये है कि ऊपर हमने सिद्ध कर लिया है इस फलन को हमने सिद्ध किया है कि ये फलन एक एकी है। तो एक एकी तो बच्चों ये वहाँ से आ गया। बारी आई है अच्छादक की कि अच्छादक कैसे हो गया। तो आपको बच्चे बता दें कि आपका ये वाला पार्ट जो होता है, ये बच्चे जो होता है ये आपका प्रांत होता है, ये आपका जो होता है सह प्रांत।
अब सह प्रांत का ही काम कौन कर रहा है? परिसर कर रहा है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पर सह प्रांत बराबर हो गया परिसर के। जब बच्चे सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है तब बच्चे हमने आपको बताया है कि जो ये फलन है ये बेटा कैसा है? आच्छादक फलन है। और जब आच्छादक आ गया, एकाएकी आच्छादक फलन हो गया, तब यहाँ से हम यहाँ से प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं बच्चे। अब प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं तो ये पता होना चाहिए बच्चे आपको कि प्रतिलोम फलन ज्ञात कैसे करते हैं। तो प्रतिलोम फलन का पहला स्टेप होता है कि फलन को लिखते हैं। तो बच्चे फलन को आपने ये लिख लिया था, ये आपका पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप बच्चे ये होता है कि जो दिया गया फलन है उसको आपको सिद्ध करना होता है कि फलन एकाएकी और आच्छादक होना चाहिए। तो आपका बच्चे वो दूसरा काम भी हो गया। जब ये आपका हो गया तो तीसरा हमने बेटा स्टेप आपको लिखवाया है। अगर आपको ये आपको अभी पिछले वीडियो में हमने वहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। तो 21 वाले पार्ट में 20 वाले पार्ट में चले जाना, वहाँ पर प्रतिलोम का पूरा बेसिक पढ़ाया गया है। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप। अब बच्चे हमारे पास तीसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है कि y बराबर fx लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? y बराबर fx लिखा जाता है। फिर इसके बाद लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये fx यहाँ पर कितना है, fx की वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास fx दिया गया है कितना, x/x+2 दे दिया गया। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास चौथा स्टेप आता है। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा स्टेप बेटा क्या कहता है? कह रहा है इसका उल्टा किया जाता है। उल्टा करने का मतलब जो तीसरे में काम होता है उसी का हम उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि ये तीसरे में जो फलन आया है वो y का मान x के पदों में दिया गया है। तो अब हमें इसका उल्टा x का मान y के पदों में लिखना होगा। ठीक है बच्चे, समझ गए हमने क्या बोला? फिर से एक बार समझिएगा कि तीसरे में जो हल करने पर यानी y बराबर fx रखा है, उसमें जो रखा है वो है, तो हमें क्या मिला है? y का मान x के पदों में। तो तीसरे का उल्टा चौथा यानी x का मान y के पदों में। ये कैसे आएगा तो उसको देखते हैं बच्चे। पहले x का गुणा हम y में कराएंगे तो yx हो जाएगा। फिर 2 का गुणा हम y में कराएंगे तो 2y हो जाएगा। और बराबर क्या बचेगा? x, यानी इसका गुणा हम इधर करा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम बच्चे जितना x वाले होते हैं उनको हम एक और, यानी ये x है, इसमें x है, तो इनको हम एक और कर लेंगे। बाकी बिना x वालों को उस ओर ले जाएंगे। तो yx ये इधर आएगा तो माइनस का x, बराबर जब ये उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। इससे बच्चे कॉमन क्या मिलेगा? x कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन जब मिल जाएगा तो अंदर ये x जब बाहर चला जाएगा तो कॉमन का मतलब होता है बाहर जाना। ये x बाहर जाएगा बच्चे तो बचेगा क्या? y। ये बच्चे जब x आपका बाहर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो बच्चे उस केस में 1 बचता है, बराबर -2y। अब बच्चे आपका x से इधर ये आपका इतना गुणा में है तो क्या में जाएगा? भाग में। तो -2y ये गुणा में है तो ये बेटा आपका भाग में आ जाएगा। ये इस प्रकार। अब इससे मगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि माइनस से माइनस बच्चे हम काट सकें। तो कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। अब ये माइनस से माइनस क्या कर देंगे? काट देंगे। तो हमारे पास बच्चे x का मान आ चुका है 2y। लिखेंगे प्लस वाली चीज़ पहले लिखेंगे, माइनस वाली चीज़ की बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया है x का मान। अब बच्चे हमारे पास पांचवा स्टेप हमें आपको बताना है। पांचवा स्टेप में क्या होता है? जहाँ x होता है, x के स्थान पर f इनवर्स ऑफ y लिख देते हैं। तो जहाँ x, यहाँ x को हटाकर f इनवर्स y रखेंगे बच्चे, तो हमारे पास 2y/1 - y ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया। पर बच्चे हमने एक आपको और स्टेप बताया है, ये भी आपका प्रतिलोम, ये आपके एनसीईआरटी में ये उत्तर आ जाता है। पर जब हम कहते हैं कि एक लाइन अभी हमने और आपको बताई थी, पांचवा और ये छठा,
कि जहाँ जहाँ y है y को हटाकर वहाँ पर x रखो। तो बच्चे रखोगे जब, तो f इनवर्स ऑफ x बराबर 2x अपान 1 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप चाहोगे अगर यहाँ उत्तर लिख दोगे, आंसर डाल दोगे, तब भी बच्चे किसी में हिम्मत नहीं है कि आपका सवाल काट दे। अगर यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे तब भी बेटा आपका क्वेश्चन पूरा सही है। अगर यहाँ पर ये इतना कर देते हो तब भी आपका क्वेश्चन पूरा सही है। पर हम ये एक्स क्यों रखवाते हैं, इसका आपको जब सारे क्वेश्चन करवा देंगे तो इसके बाद एक रिजल्ट जो आपको मिलेगा वहाँ से सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करवाएंगे कि ये वाई को हटाकर एक्स क्यों लिखवाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर हम आपको एक बार बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन ये था, वो आपको सिद्ध करना था कि दिया गया फलन एकाएकी है। तो बच्चे हमने एकाएकी भी कर लिया। फिर इसके बाद इसी फलन को बच्चे, इस फलन को दूसरे पार्ट में तोड़ा गया है, उसमें कह रहा है इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो बच्चे उसका प्रतिलोम फलन हमने ये ज्ञात किया। एक ये भी, इसको आप भी कह सकते हो, ये भी उत्तर दे सकते हो, ये भी। 3 उत्तर हैं, 3 उत्तर में कोई भी आप उत्तर दे दोगे, आपके तीनों उत्तर सही हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से बेटा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि आपका f(x) आपका ये दिया गया है, द्वारा प्रदत्त फलन जो है f सच दैट r टू r पर विचार कीजिए। फिर आपको दूसरा काम करना है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। फिर आपको तीसरा काम करना है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बच्चे इसमें सवाल को आपको 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला आपको भाग क्या करना है कि ये आपको काम इतना है, ये आपको पहले आपको विचार करना है, पहला स्टेप। दूसरा बच्चे स्टेप आपको सिद्ध करना है कि ये दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। फिर आपको तीसरा काम f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार सवाल को 3 भागों में तोड़ा गया है। तो हम आपको पहला भाग आपको करके दिखाते हैं। पहला भाग आपको क्या करवाएंगे, विचार करवाएंगे। विचार करना है। विचार करना है बेटा, हम फलन में हम क्या विचार करेंगे, एक ही काम विचार करेंगे या उसमें विचार करेंगे ये एकाएकी है या बहुएक है, आच्छादक है या अंताक्षेपी है, इसी का विचार करेंगे और दूसरा कुछ तो विचार हम कर नहीं सकते। तो चलते हैं बेटा, विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पर विचार करना है ये भी लिख लो, हमें f(x) पर विचार करना है और f(x) 4x + 3 है। और जो f(x) है वो किस प्रकार है, f सच दैट r टू r। ठीक है बच्चे, ये हमने लिखने के बाद अब हमें सबसे पहले हमें बात आती है किसका विचार करेंगे। तो हम बात बताएंगे, पहले हम एकाएकी व बहुएक की बात करेंगे। एकाएकी है बहुएक है, इसकी बात करेंगे। तो एकाएकी बहुएक के लिए बेटा फंडा क्या हमने पढ़ाया है, होता है f(x1) बराबर f(x2), ये होता है बच्चे। तो f(x1) की वैल्यू लिखेंगे कैसे, f(x) की मदद से लिखेंगे। जहाँ x है वहाँ पर x1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x1 + 3। फिर आपका लिखा है f(x2), जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x2 + 3। फिर बच्चे क्या होगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास 4x1 बराबर 4x2 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 गुणा में है, 4 भाग में चला जाएगा। तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो बच्चे क्या आया, एकाएकी। क्या लिखोगे, दिया गया फलन एकाएकी बहुएक में क्या मिला, एकाएकी मिला, बहुएक नहीं है। तो क्या कहेंगे, दिया गया फलन एकाएकी फलन है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा हम जांच क्या करेंगे, दूसरे पर विचार क्या करेंगे, आच्छादक और
बहुएक की हम बात करेंगे। तो बच्चे आच्छादक और बहुएक की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y बराबर एफ एक्स लिखते हैं बहुएक और आच्छादक को जांच करने के लिए। तो y बराबर एफ एक्स लिख लिया बच्चे। इसके बाद ये हमारा पहला स्टेप था और एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है 4x + 3। अब बच्चे दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, आच्छादक में पहला स्टेप होता है कि y बराबर एफ एक्स रखें, फिर एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि पहले वाले स्टेप का हम प्रतिलोम करते हैं, यानी उल्टा करते हैं कि अभी y का मान x के पदों में है तो अब हमें यहाँ करेंगे x का मान y के पदों में। ये कैसे होता है आपको दिखाते हैं। ये y, ये 4 3 को इधर भेजेंगे तो बेटा प्लस का, इधर आएगा माइनस का 3, इधर बचेगा 4x। 4 आपका गुणा में है तो 4 आपका ये आ जाएगा भाग में है। तो आपका इस प्रकार बच्चे x का मान आ गया y - 3/4। ये बेटा आपका x का मान आ गया है। यह x का मान कहाँ पाया जाए, ये x का मान अगर बेटा प्रांत में पाया जाएगा तो बच्चे आच्छादक होगा, अगर ये प्रांत में नहीं पाया जाता है तो आच्छादक नहीं होगा। तो आप बात यहाँ पे आती कि हम पता कैसे करें कि ये प्रांत में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तो हम आपसे मोटी मोटी बात करते हैं कि y का मान, यानी ये y का मान यहाँ से रखोगे सह प्रांत से, y का मान यहाँ से उठाओगे r से। हम कह रहे r का कोई भी आप मान उठा लो, y का मान कोई भी आप r से उठा लो, यहाँ पे रखो। r मतलब रियल नंबर से आप कोई भी उठा लो, y का मान यहाँ पे रखोगे। आप जब रखोगे या कुछ भी आप रखोगे तो जब 4 का भाग देंगे तो 4 का जब भाग देंगे या तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूर्णांक आ जाएगा। पूर्णांक भी क्या होता है, रियल नंबर में आता है। पूरा पूरा नहीं कटेगा तो भिन्न में कटेगा, दशमलव में आएगा तो दशमलव वाली संख्या भी इसमें पाई जाती है, यानी दोनों संख्याएं पाई जाती हैं किसमें, प्रांत मतलब r में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए हम कहेंगे बच्चे ये बिलोंग करता है। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया फलन आच्छादक होगा। अगर बच्चे बिलोंग ना करता तो हम क्या किसकी बात कर देते, बहुएक। तो बच्चे हम फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल अगर हम बात करें तो क्या बात हम बताएंगे कि फाइनल बात करें, अतः विचार करने पर दिया गया फलन f एकेकी, वाह एकेकी निकला था, फिर दूसरी बार में क्या निकला, आच्छादक। फलन है, अतः विचार करने पर दिया गया फलन f एकेकी व आच्छादक फलन है। यहां तक आपने कर लिया, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद आपको दूसरा स्टेप, यानी पहला आपको विचार करने के लिए बोला गया था तो आपने विचार किया, विचार करने पे आपने बताया, विचार करने पर दिया गया फलन f आपका एकेकी व आच्छादक फलन निकला। फिर आपको सिद्ध करना है कि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आप कहोगे विचार करने पर दिया गया फलन f एकेकी व आच्छादक फलन है। विचार करने पर दिया गया फलन f एकेकी व आच्छादक है, इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। इसके बाद बच्चे हमारे पास तीसरा, यानी f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। तो तीसरा बच्चे हम स्टेप करते हैं। तो तीसरा स्टेप बच्चे हम कैसे करते हैं,
तो आप सवाल को बच्चे नोट कर लो, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है तो हम इसको बेटा हम हटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आप यहाँ से लेकर ये किया और ये किया और यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल कर दिया, यानी पहला आपका पार्ट हो गया। इसमें जो दूसरा पार्ट था सिद्ध करना था तो सिद्ध हुआ। सिद्ध करने पर ये लिखा कि विचार करने पर दिया गया फलन f एकाकी व आच्छादक फलन है, इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो आपका ये सिद्ध भी हो गया। अब बच्चे हम f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए जगह मेरे पास है नहीं तो हम हटाते हैं बच्चे इसको है। तो बच्चे तीसरा काम अब हमें करना है f का प्रतिलोम। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए, तो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप लिखवाए थे, वो स्टेप आपको याद होने चाहिए। जिसमें पहला स्टेप बच्चे हमारे पास है fx को लिखते हैं बच्चे। fx हमारे पास क्या है 4x + 3 है और वो किस प्रकार है f सच दैट R/R है, ये कर लेते हैं। फिर इसमें दूसरा स्टेप होता है बच्चे कि उसे हम सिद्ध करें कि दिया गया फलन एकाकी व आच्छादक है, तो वो अभी हमने ये काम कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि फलन व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब एकाकी आच्छादक है, तो वो भी हो गया। अब हमारे पास तीसरा काम होता है बच्चे y बराबर fx रखें, तो y बराबर fx लिखा। तीसरे स्टेप में क्या होता है आप y तो लिख दोगे और जो ये fx लिखा है fx के स्थान पे लिखोगे 4x + 3। अब इसका हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने का अर्थ बच्चे क्या है कि ये y का मान x के पदों में है, तो इसको x के पदों में, x का मान y के पदों में करेंगे बच्चे। हम यहाँ पे निकाल लिए हैं तो इसी को लिख देंगे x का मान y के पदों में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है x का मान y के पदों में। चौथा स्टेप होता है, ये वैसे प्रतिलोम फलन आपका आ चुका है, पर हम आगे कहते हैं चौथा कदम आप क्या लिखो। चौथा आपको लिखना पड़ता है जहाँ x होता है, x के स्थान पर f इनवर्स ऑफ y लिखना पड़ता है। तो लिखो भाई, तो जहाँ x है वहाँ पर f इनवर्स ऑफ y, y - 3/4, ये आपका f इनवर्स ऑफ y है। इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है छठा, जहाँ y होता है y को हटाकर x लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x बराबर x - 3/4। ये आपका बच्चे क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो कहने का बात क्या है कि x का मान बच्चे ये भी आपका प्रतिलोम फलन है, ये भी आपका प्रतिलोम फलन है, ये भी आपका प्रतिलोम फलन है। और अगर चाहो बच्चे तो ये सब करने का कोई काम न किया करो, सीधा सीधा आप यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो क्या, बस इतना लिखने के बाद जब आप x का मान निकाल लिया करो तो यहीं से बस लिख दिया करो x का मान क्या आ गया, x का मान आया था y - 3/4, ये निकाल लिया। अब x के स्थान पर आपको रखना क्या होगा f इनवर्स ऑफ y, बस ये रख दिया करो। तो x के स्थान पर रखेंगे f इनवर्स ऑफ y, y - 3/4। तो बच्चे कहने का मतलब ये आपका f इनवर्स y। अब जहाँ जहाँ y है तो वहाँ पर x रख दो, तो f इनवर्स ऑफ x और x - 3/4, ये आपका प्रतिलोम फलन आ गया। आप ये भी अगर उत्तर दे दोगे तो ये आपका NCERT में मिलेगा। हम कहते हैं आप उत्तर ये लिखिएगा, और आप अगर ये उत्तर दे देते हो तब भी आपका उत्तर एक ही है। तीनों में से आप कोई एक दे सकते हो। तो इस प्रकार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको 3 पार्ट में सवाल दिया गया था, जिसमें आपको पहला पार्ट आपको करना था विचार करना। विचार करने पर आपने फलन पाया एकाकी और आच्छादक। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको सिद्ध करना था कि फलन दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है, तो आप दूसरे में भी आप कर दिए। क्यों कर दिया कि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है। कैसे व्युत्क्रमणीय है बच्चे, क्योंकि विचार करने पर एकाकी और आच्छादक फलन आया, और एकाकी आच्छादक अगर फलन आता है तो दिया गया फलन हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन होता है, तो वो भी हमारा सिद्ध हो गया। तीसरा बच्चे हमारा होता है f का प्रतिलोम फलन, यानी दिए गए फलन का हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करना होता है, तो वो भी बच्चे हमने यहाँ से इस तरीके से हमने आपको लगा के दिखा दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बेटा कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सअप कर सकते हो, या यूट्यूब पे आप अपने कमेंट के माध्यम से उस फोटो को अपलोड कर सकते हो। ठीक है,
तो जो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप अपनी हेल्प को अपनी मतलब समस्या को हमारे तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो चलते बेटा, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 रहा, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 आता है प्रश्नावली 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एफ एक्स आपका x² + 4 है, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r+2 क्लोज इंटरवल में 4 to अनंत पर विचार कीजिए, सिद्ध करो कि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स, जो f इनवर्स है f इनवर्स y अंडर रूट के अंदर इतना द्वारा प्राप्त होता है, जहां r इन प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। यानी ये सवाल भी बच्चे आपका 3 भागों में तोड़ा गया है। अब 3 भागों में कैसे तोड़ा गया है ये आप थोड़ा समझिएगा। पहला जो आपका भाग है, आपको यहां से ये आपका पहला भाग है, फलन जो दिया गया उस पर आपको विचार करना है। ठीक है, दूसरा जो आपको काम करना है वो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। इसके बाद जो तीसरा काम आपका है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, और वो प्रतिलोम फलन जो आपका f इनवर्स होगा वो आपका इतना आएगा। ये आपका उत्तर भी दे दिया, कह रहा है प्रतिलोम फलन जो ज्ञात करोगे वो इतना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये इतनी बात आपको एक्स्ट्रा में आपको सवाल को हल करने की सहूलियत लेने के लिए आपको दे दिया है। क्या दे दिया है, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं पहले। जो आपका फलन है वो r+2 4 से अनंत ये दिया गया है। इसका मतलब पहले आप समझ लें। ये आपका जो ये है ये आपका बेटा प्रांत है, और ये जो बच्चे आपका है ये आपका सह प्रांत है। ठीक है बच्चे, तो हम बात क्या करते हैं, ये आप इसमें प्रांत, और प्रांत में लिखोगे r प्लस को, और सह प्रांत में आप लिखोगे बच्चे 4 से अनंत। पर बच्चे एक बात बता दें, प्रश्न में यहाँ पर क्लोज इंटरवल ये नहीं लगा होगा, क्योंकि ये अनंत कोई बेटा संख्या नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं लगा होगा। अगर लगा है तो गलत लगा है। ठीक है, यहाँ ओपन इंटरवल होगा। अब इसमें देखो बच्चे क्या लिखेंगे, r प्लस का यहाँ दिया गया है कि r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी जो इसमें बता रहा है r प्लस, यानी जो वास्तविक संख्या होंगी वो ऋणोत्तर वाली संख्या जितनी होंगी वो आपकी छूट जाएंगे, और ऋणोत्तर में बेटा आपका 0 भी होता है वो भी आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पर r प्लस में 1, 1 के बाद 2, और डॉट डॉट लगा रहे हैं क्योंकि 1 के बाद 1 और 2 के बीच में वास्तविक संख्या बहुत होती है, इसलिए 1 और 2 के बीच में डॉट डॉट लगा के बीच में भी संख्याएं हैं, फिर 3 है, फिर डॉट डॉट, और यही प्रक्रम कहाँ तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है बच्चे, और सह प्रांत में क्या करते हैं, 4 से अनंत तक, 4 के बाद 5, और 4 से और 5 के बीच में बहुत सारी संख्या होंगी वो डॉट डॉट, इसलिए फिर बेटा 6 डॉट 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 प्लस अनंत तक जाएंगे। तो बच्चे इस प्रकार ये प्रांत हो गया, ये इस प्रकार सह प्रांत हुआ। प्रांत से सह प्रांत में एक फलन f है। ठीक है, और वो f जो है उस f का नाम है f(x) का मान है x² + 4। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में सब कुछ हमें समझना है, और सारी चीज़ें एक एक करके हमें जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, पहला आपको ये दिया गया ये काम करेंगे, फिर आपको दूसरा काम ये दिया गया है, तीसरा काम आपको तीन यानी एक प्रश्न में 3 काम दिए गए हैं, और आपको तीनों काम बड़े आसानी से सहूलियत से इनको करने हैं बच्चे। तो चलते हैं हम इसमें पहला काम करते हैं। पहला काम क्या है बच्चे,
आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है बच्चे। तो विचार करते हैं। तो ये यहाँ से बच्चे हम इनको हटा देते हैं। इसको बच्चे हम अब हटा देते हैं। बस आप तो इसका मतलब आप समझ गए किसका, यानी इसका यहाँ से लेकर ये जो इसका ये दिया गया है इसका अर्थ क्या है ये आप यहाँ पर समझ लिए होंगे। ठीक है। और जो ये फलन है आपका फलन ये, यानी एक का कनेक्शन किससे मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, एक लिखेंगे तो एक कवर करोगे एक, एक चार एक पाँच, तो पाँच आएगा, एक का बेटा कितना आ जाएगा 5। समझ गए? तो ये एफ जो होता है उसका प्रतिबिंब बताता है। ठीक है। तो आप सबका मतलब जान गए। अब बच्चे में इसको हटा देते क्योंकि यहाँ पर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों विचार करेंगे, ये जो आपको फलन दिया गया है प्रांत से सह प्रांत में, उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले एकाकी और बहुएक पर हम विचार करते हैं, फिर एकाकी और बहुएक, फिर के बाद फिर आच्छादक और अंताक्षेपी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? एकाकी और बहुएक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एकाकी और बहुएक के लिए हमें करना क्या होता है? f ऑफ x1 रखना होता है f ऑफ x2 की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप f ऑफ x1 का मान रखते हैं। वो कहाँ से रखते हैं? fx की मदद से। जहाँ x होता है वहाँ पर x1 लिख देते हैं। तो f ऑफ x1 का मान आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4। आप f ऑफ x2 का मान fx की मदद से रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x2 रखेंगे। तो x2 रखोगे तो f ऑफ x2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 का स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चे 4 से 4 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि 4 जब इधर आएगा तो ये प्लस का वो आएगा तो माइनस, माइनस प्लस से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आपके पास बचा x1 का स्क्वायर और वो बचा x2 का स्क्वायर। अब बच्चे आपको हम बता दें कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। अब आप कह रहे होगे सर जी आपने x1 बराबर x2 क्यों काट दिया? क्योंकि बच्चे इसको इसलिए काट दिया, आप कह रहे होगे पिछले जब आपने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपने स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटा था। तो बच्चे वहाँ पर जो r था, ये जो r ये प्लस नहीं था, ये वास्तविक संख्या था। यानी वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ प्लस वाली भी संख्याएं थी और माइनस वाली भी संख्याएं थी और जीरो भी था। यानी ये तीनों संख्याएं यहाँ पर उपस्थित थी, यानी प्लस वाली, माइनस वाली, जीरो वाली। जब माइनस वाली बेटा होती हैं तो क्या होते हैं? एक से दो प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो माइनस वाले यहाँ पर अब संख्या है नहीं, केवल प्लस वाला, तो बेटा उसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा। ठीक है। इसलिए बच्चे हम यहाँ काट देते हैं। अगर यहाँ प्लस हट जाता, अगर रियल नंबर होता तो बच्चे हम स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते थे। फिर हम यहाँ लिखते कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं हट सकता था। अब बेटा ये प्लस होने की वजह से हम इसे x1 बराबर x2 लिख सकते हैं। जब x1 बराबर x2 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एकाकी होगा। फलन f एकाकी होगा। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे चलते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैसे कट गया, पिछली बार आपने स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटा था। ठीक है। तो बच्चे आप स्क्वायर से स्क्वायर देखो, बता देते हैं आपको थोड़ा है। यहाँ जब फलन आपका r2 r होता है तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिखते हैं x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ये लिखते हैं क्योंकि बच्चे जब आप यहाँ प्लस एक रख, यक्स का मान जब प्लस का 4 डालोगे तब भी वही मान आएगा। फिर माइनस का 4 डाल दोगे तब भी मान उसका एक ही आएगा, यानी एक ही फोटो बनेगी आकर। इसलिए ये बराबर वहाँ नहीं होता है। पर यहाँ पर प्लस के मान है, माइनस के मान नहीं है। कुछ भी आप डालोगे प्लस के तो बेटा सबकी अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब हुआ x1 बराबर x2 के है। समझ गए बच्चे? यहाँ पर हम नहीं काटते हैं, पर यहाँ पर इनको नहीं काटते हैं, यहाँ पर हम काट रहे हैं। इसका कारण आपको हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं आच्छादक व अंताक्षेपी के लिए।
अंताक्षेपी में बच्चे आते हैं, तो इसमें आपका पहला चरण क्या होता है? इसमें पहला चरण होता है y बराबर fx लिखते हैं। ये कौन सा चरण होता है? आच्छादक और अंताक्षेपी को हल करने का। फिर इसके बाद y का y तो लिख देते हैं, ये जो fx लिखा है fx का जो मान होता है वो हम यहाँ पर बच्चे लिख देते हैं, तो x² + 4। फिर इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है, इसका उल्टा करते हैं, यानी y का मान x के पदों में लिखा है, अब जो हम यहाँ लिखेंगे x का मान y के पदों में लिखेंगे। तो वो कैसे होगा? y, ये 4 इधर आएगा तो -4 बराबर बचेगा x²। स्क्वायर बेटा जब इधर आता है तो स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आप कभी भी स्क्वायर आप हटाना, इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चला जाएगा, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो बच्चे इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया √y - 4। अगर बच्चे ये प्रांत में पाया जाता है, प्रांत में पाया जाता है, प्रांत मतलब r+ में, r+ में अगर पाया जाता है तो आच्छादक होगा, r+ में नहीं पाया जाता है तो अंताक्षेपी होगा। तो ये आप कैसे जानोगे कि ये r+ में पाया जाएगा या r+ में नहीं पाया, ये कैसे जानोगे? तो बच्चे आप y का मान, y का मतलब इससे y का मान आप कुछ भी रखो, y का मान आप कुछ भी रखोगे, आप समझो कि y का मान 4 रखोगे तो 0 आ जाएगा, √0 का मान 0 होगा, ठीक है, तो वो r+ में पाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें r के बाद आप 5 रख दोगे, 5 रखोगे तो उसका मान दशमलव में आएगा, क्या आएगा? दशमलव में आएगा। और तो दशमलव वाली संख्याएं भी r में यानी वास्तविक संख्या तो बेटा उसमें पाई जाएंगी। इसके बाद r का मान, सॉरी y का मान आप 6, प्लस का मान कुछ भी रखोगे भाई, 4 से बड़ी रखनी, 4 से कोई छोटी अगर होती, 4 से छोटा रखना होता तो बेटा वो बिलोंग न करता। क्यों ना बिलोंग करता? क्योंकि ये अनंत हो जाता। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अकाल्पनिक हो जाता बच्चा, क्या हो जाता? अकाल्पनिक हो जाता है। इस वजह से बच्चे हम इसमें ये बिलोंग नहीं करता, उसने पहले ही लगा दिया है कि 4 से अनंत तक, ठीक है। तो 4 से अनंत होने की मतलब ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बड़ी होगी, हमेशा रूट के अंदर प्लस की संख्या आएगी। जब प्लस की संख्या आएगी तो प्लस की संख्या का रूट जब निकालेंगे या तो पूरी संख्या आएगी, पूरा अंक आएगा। भाई देखो, रूट के अंदर अगर 81 आएगा तो इसका मान 9 हो जाएगा, अगर रूट 3 आ जाएगा तो इसका मान 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे हम बता सकते हैं कि या तो दशमलव वाली संख्या आएगी वो भी r+ में पाया जाएगा, और √81 आ जाएगा वो पूरा अंक होगा, वो भी उसके अंदर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दशमलव और बिना दशमलव की, दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या r+ में पाई जाएंगी, तो इसका मतलब वो आच्छादक होगा। क्या कहोगे? फलन f आच्छादक होगा। बच्चे यहाँ से फाइनल आप बात क्या लिख सकते हो? फाइनल बात आप ये लिखोगे कि अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन विचार करने पर पाया गया कि, अतः दिया गया फलन विचार करने पर पाया गया कि f(x) बराबर x² + 4 एकेकी व आच्छादक फलन है। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी विचार करने की जो बात थी, तो हमने विचार कर लिया, आपका पहला स्टेप हो गया, पहला यानी पार्ट हो गया उसमें। फिर इसके बाद बात आती है बच्चे दूसरे की, यानी सिद्ध करने वाली। तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ कि दिया
फलन f व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा क्योंकि विचार करने पर पाया गया फलन एकैकी व आच्छादक प्राप्त हुआ है। सिद्ध हुआ कि दिया गया फलन f व्युत्क्रमणीय होगा क्योंकि विचार करने पर पाया गया फलन एकैकी व आच्छादक प्राप्त हुआ है। सिद्ध हुआ क्योंकि व्युत्क्रमणीय की शर्त होती है कि जो दिया गया फलन एकैकी व आच्छादक होना चाहिए। क्योंकि व्युत्क्रमणीय की शर्त होती है कि जो फलन हमको दिया गया वो एकैकी और आच्छादक होना चाहिए, तब हम व्युत्क्रमणीय हो जाएंगे। समझ गए बच्चे? व्युत्क्रमणीय की शर्त क्या होती है कि जो हमें दिया फलन होता है वह एकैकी आच्छादक होगा तो व्युत्क्रमणीय होगा। अगर दिया गया फलन f एकैकी आच्छादक नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चे आपका ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। तो बच्चे हमारे पास जगह है नहीं, तो हम जगह ना होने की वजह से आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो बच्चे, और हम इसे अब हटा रहे हैं। ठीक है, तो इतना बच्चे हमने हटा दिया है, इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा स्टेप, प्रतिलोम फलन के लिए। प्रतिलोम फलन के लिए बात करेंगे बच्चे, तो वहाँ पर हम यक्स का मान पहले ही निकाल चुके हैं जब आच्छादक और अंतःक्षेपी किया था यक्स का मान। तो यक्स का मान ही प्रतिलोम फलन होता है बच्चे, तो हमें अब आगे ज़्यादा करने की विशेष कुछ ज़रूरत भी नहीं है। तो हम कहेंगे प्रतिलोम फलन के लिए, तो हम प्रतिलोम फलन करेंगे तो y आपका कितना दिया गया है, fx आपका कितना दिया गया है, fx आपका दिया गया है, अरे सॉरी बच्चे, हम यहाँ पर fx हमारे पास कितना है, fx हमारे पास x² + 4 है, पर जो हमारे पास प्रतिलोम फलन होगा f इनवर्स, पहले हम लिखेंगे, ये तो हमने लिख लिया। फिर इससे हम क्या निकालते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान हम बच्चे निकाल चुके हैं, क्या है, यक्स बराबर √y - 4। अब बच्चे हमारा स्टेप होता है कि यक्स को हटाकर f इनवर्स ऑफ y रखें, √y - 4। तो इस प्रकार से आपका ये प्रतिलोम फलन, वो कह रहा था इतना आना चाहिए, तो हमारे पास प्रतिलोम फलन उतना ही आ चुका है। तो हम कहेंगे इति सिद्धम, यानी ये भी बात हमारी जो सवाल में दिया गया था वो भी उसके बराबर आ चुका है। तो बच्चे इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आई होंगी। तो बच्चों इस प्रकार आपने सारी चीज़ें 1 बाय 1 अच्छी तरीके से आपने देखा। ठीक है, तो बच्चे आपको कहीं पर किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको वो प्रॉब्लम हमारे तक शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं बच्चे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।